यहाँ पे आपके पास ये कंडीशन है, इसको आप लोग चेक कर रहे हो, सही है। तो यहाँ पे हम लोग मान लो इनका डिलोकलाइजेशन कराते हैं। क्या कराते हैं? डिलोकलाइजेशन। यहाँ पे यदि हम लोग इसको क्या करते हैं, रेजोनेंस में लेके जाते हैं, और रेजोनेंस में आपने कहा किसको छेड़ना है? पाई इलेक्ट्रॉन्स। और फर्स्ट कंडीशन क्या आपने पास कि आपके पास पाई बॉन्ड्स और सिग्मा बॉन्ड क्या होने चाहिए? अल्टरनेट। तो देखो यहाँ पे डबल सिंगल डबल सिंगल डबल अल्टरनेट है, तो आपको पूरा सिस्टम अल्टरनेट दिख रहा है, नहीं दिख रहा है? तो मैंने कहा कि वन ऑफ द पाई इलेक्ट्रॉन्स या पाई बॉन्ड को आप शिफ्ट कराओ, ये आपके पास पाई, मैं इनको शिफ्ट करा रहा हूं किसकी तरफ? टुवर्ड सिंगल। नेक्स्ट को आप उठाओ और कहां डालो बेटा? सिंगल। और नेक्स्ट को उठाओगे तो कहां डालोगे? सिंगल। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि एटम यहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है, उसको घटाने के लिए नेक्स्ट एटम पे भेजेगा, फिर वहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है तो कहां भेजेगा? नेक्स्ट पे। तो ऐसे आपकी पाई इलेक्ट्रॉन्स क्या होते रहेंगे? शिफ्ट होते रहेंगे। और शिफ्टिंग ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स या फिर डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? रेजोनेंस। क्या कहते हैं बेटा? रेजोनेंस। समझ आ रहा है कुछ? अब यहां से यदि आप इसकी रेजोनेंट स्ट्रक्चर बना रहे हो तो क्या बनेंगे? बोलना। CH2। पहले आप लोग एटम्स को फिक्स करते हैं। डबल का क्या हो जाएगा? सिंगल। फिर उसके बाद CH। सिंगल का क्या हो जाएगा? डबल। फिर क्या आएगा? CH। यहां हम लोग चेक करें, डबल का सिंगल, फिर CH डबल, CH सिंगल, CH2। अभी हम लोग एरो के साथ चलते हैं, जहां से जाएगा वहां, तो यहां से गया तो यहां, और फाइनली यहां आके रुका तो यहां नहीं, बीच में तो कुछ आएगा नहीं क्योंकि चलता जा रहा है। समझ आ रहा है बेटा? हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट इसी में हम लोग चेक करते हैं, इसी में आप रूल अप्लाई कर पाओगे। लाइक मैं आपको कोई ऐसा मॉलिक्यूल देता हूं, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड O, और मुझे पाई इलेक्ट्रॉन्स को शिफ्ट कराना है। सबसे पहले माइंड में आना चाहिए, सर दो डबल बॉन्ड अल्टरनेट है या फिर नहीं? अल्टरनेट है क्या? दो डबल बॉन्ड क्या आपके? अल्टरनेट। डिलोकलाइज करा के देखो, दो डबल बॉन्ड अल्टरनेट है तो डिलोकलाइजेशन होगा। तो यहां पे आप काउंट करोगे तो आपके पास दो तरीके से डिलोकलाइजेशन हो सकता है। सर मैं शिफ्टिंग ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, ये जो आपके पास पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, इन पाई इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग या तो इस डायरेक्शन में कराऊं, सही लिख रहा हूं बेटा, या फिर मैं शिफ्टिंग ऑफ जो पाई इलेक्ट्रॉन्स आप लेके चल रहे हो, यहां पे आपके पास है लाइक CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड O, डबल सिंगल डबल अल्टरनेट है, या फिर मैं इसका शिफ्टिंग ऐसे करा सकता हूं, भाई अल्टरनेट है किसी भी डायरेक्शन में शिफ्ट करा सकते हो, बट हम लोगों को कौन सी डायरेक्शन को चूज करना है वो इंपॉर्टेंट है। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, नंबरिंग नहीं दे रहा कि यहाँ पे आप फंक्शनल ग्रुप को देखोगे, नहीं, यहाँ पे हम लोग रोटेशन चेक करें। देखो यहाँ पे चेक करते हैं, एटम्स के साथ चलते हैं बेटा। CH2 डबल का क्या हो जाएगा? फिर उसके बाद CH सिंगल का डबल, फिर CHO। अब यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ पे नेगेटिव, ठीक है? यहां काउंट करो, इसको रोटेट कराया आपने, क्या बना? CH2 नेगेटिव, क्योंकि इसके ऊपर एरो आगे रुक रहा है। डबल का क्या हो गया? सिंगल, फिर CH पॉजिटिव, राइट भाई? आसान है। अब यहां पे हमने नोट करके एक चीज समझेंगे। देखो नोट करके मैं आपको बताता हूं, किसी भी एटम पे नेगेटिव चार्ज है तो वो एटम नेगेटिव चार्ज को पसंद करेगा या फिर उसको नफरत में डालेगा, वो एक चीज तो होगी, आइदर लव और आइदर हेट। तो हम लोग सिंपल सी ट्रिक पढ़ते हैं। यदि आपका मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, क्या है, या आप ऐसे कह दो कि आपके पास नेगेटिव चार्ज है, क्या है, आप नेगेटिव चार्ज यदि हम लोग चेक कर रहे हैं किसको पसंद करेगा और किसको हेट करेगा, तो यहां मैं आपको कहता हूं कि नेगेटिव चार्ज लव करता है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को। इसका मतलब क्या है? नेगेटिव चार्ज यदि किसी भी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे है तो वो आपका मोर स्टेबल होता है। मतलब नेगेटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम क्या होगा? मोर स्टेबल।
और नेगेटिव चार्ज आपका किसको एड करेगा? लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को। समझ आ रहा है कुछ मैं क्या लिख रहा हूं? इसका मतलब लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे नेगेटिव चार्ज है तो वो क्या होगा? लेस स्टेबल। नेगेटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम क्या होता है बेटा? मोर स्टेबल। और सही है क्या? कोई प्रॉब्लम? अच्छा यहां पे हम लोग पॉजिटिव चार्ज को देखते हैं, उल्टा हो जाएगा। अरे नेगेटिव पॉजिटिव उल्टे है ना, तो पॉजिटिव चार्ज किसको पसंद करेगा और किसको एड करेगा? इसका मतलब सर यदि पॉजिटिव चार्ज किसी लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे है तो वो क्या होगा आपका? मोर स्टेबल। क्या होगा बेटा? मोर स्टेबल। तो यहां पे हम लोग काउंट कर रहे हैं कि नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज किसको पसंद कर रहा है बेटा? लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। इसका मतलब क्या है? मोर स्टेबल। मतलब पॉजिटिव चार्ज ऑन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम क्या होता है? मोर स्टेबल। और पॉजिटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम क्या होगा? स्टेटमेंट में कंफ्यूज मत हो ना, सही है क्या? सिंपल वर्ड लिखे गए तो आप जर्नल लिखोगे, नोट करके एक पॉइंट मेंशन और कर सकते हो। नेगेटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या होगा? और पॉजिटिव चार्ज ऑन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम क्या होगा? मोर स्टेबल। बस इतना सा है। अब यहां से हम लोग चेक कर रहे हैं, यहां पे नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे है और यहां पे नेगेटिव चार्ज कार्बन पे है। तो आउट ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन विच वन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव? है तो नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे ज्यादा स्टेबल होगा या फिर कार्बन? तो नेगेटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव मोर स्टेबल। तो इसका मतलब ये स्ट्रक्चर आपकी मोर स्टेबल है। अरे यही मतलब हुआ बेटा। और ये क्या हुई आपकी? एक क्वेश्चन तो यही आ गया, इनमें से कौन सी ज्यादा स्टेबल है? सही है क्या? ये आपकी क्या मोर स्टेबल, ये क्या आपकी? आप कोई लेस स्टेबल बन रहा होगा तो बनेगा क्या? तो इस साइड से डिलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, आपका इस साइड से डिलोकलाइजेशन होगा। समझ आ रहा है कुछ? कर पाओगे? आगे बढ़े। फर्स्ट रूल क्लियर है? आपके पास दो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकते हैं, क्या हो? अल्टरनेट पोजीशन पे। तो वन ऑफ द डबल बॉन्ड शिफ्ट टुवर्ड सिंगल बॉन्ड और नेक्स्ट डबल बॉन्ड शिफ्ट टुवर्ड नेक्स्ट एटम। चलो ट्रिपल बॉन्ड हम लोग ले लेते हैं। मान लो मैं कोई भी ट्रिपल बॉन्ड के साथ इसको डील करता, मैं आपको ऐसे मॉलिक्यूल दे देता। ट्रिपल बॉन्ड को शिफ्ट कराऊं या डबल बॉन्ड को, और क्यों? चलो दोनों को शिफ्ट करा के देख लेते हैं, दोनों के क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे। सर मैं यहां से इस पाई बॉन्ड को उठा के यहां फेंकता हूं, ये इसको यहां फेंकता हूं, एक के साथ है। या फिर हम लोग सेकंड सिचुएशन लेंगे, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड N है। मैं इसको उठा के यहां डालता हूं और इसको उठा के यहां डालता हूं। दो केस हैं। तो यहां पे आपके पास क्या आ रहा है बोलना? CH2 पॉजिटिव या नेगेटिव बेटा? तो यहां पे तो क्या आया? नेगेटिव। फिर क्या आएगा? सिंगल बॉन्ड CH सिंगल का क्या हो जाएगा? डबल C डबल बॉन्ड N पॉजिटिव। ठीक है क्या? पॉजिटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव या लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव? अरे पॉजिटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव या लेस? मोर स्टेबल या लेस स्टेबल? पॉजिटिव चार्ज आपका नाइट्रोजन पे आ रहा है, मोर या लेस? अच्छा यहां पे काउंट करते हैं, चलो यहां पे बोलो, यहां पे क्या आएगा? CH2 पॉजिटिव ना, फिर उसके बाद सिंगल बॉन्ड CH सिंगल डबल हो जाएगा C डबल बॉन्ड N नेगेटिव। से लिख रहा हूं। अब यहां पे नेगेटिव चार्ज आप चेक करो, एक तो आपका नाइट्रोजन पे, एक आपका कार्बन पे। तो नेगेटिव चार्ज किस पे ज्यादा स्टेबल होता है? वाई नाइट्रोजन। मतलब नेगेटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम क्या होता है? मोर स्टेबल। तो ये आपका क्या मिलेगा आपको? मोर स्टेबल। सही लिख रहा हूं बेटा? और ये क्या मिलेगा आपको? लेस स्टेबल। अरे हाँ या ना? तो ये आपका इस तरीके से डिलोकलाइजेशन नहीं होगा, ऐसे आपका डिलोकलाइजेशन होगा।
कर पाओगे? अभी चलो, अभी आप थोड़े से फंसोगे। किस साइड से और क्यों? अच्छा मुझे ये बताओ, इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है? भाई पढ़ क्या बात कर रहे हो? दो सिग्मा बॉन्ड है तो क्या आएगी? sp। अच्छा इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है? और आउट ऑफ sp और sp2 किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है? तो आपने ऐसे पढ़ा था कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर था, तो sp, फिर आपके पास sp2, फिर आपके पास sp3। आपने s परसेंट करेक्टर पढ़ा था। तो जितना ज्यादा s परसेंट करेक्टर होगा उतनी ज्यादा क्या होगी? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी। वही आपने सीखा है, वही आपने अप्लाई किया है। समझ आ रहा है? अरे हो पा रहा है? तो इस साइड से डिलोकेलाइज कराऊंगा, क्या होगा बेटा? डबल एरो से रिप्रेजेंट करता हूं, मतलब वो इंटरचेंज भी हो सकते हैं। से क्या आएगा बोलो? CH2 पॉजिटिव, सिंगल डबल का क्या हो जाएगा? CH डबल बॉन्ड, फिर C डबल बॉन्ड CH नहीं। अपोजिट करोगे तो उल्टा हो जाएगा। अब नेगेटिव चार्ज और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव मोर स्टेबल ना बेटा, sp कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है तो क्या मिलेगा आपको? मोर स्टेबल हो जाएगा। कर पा रहे हो? फर्स्ट रूल क्लियर है बेटा सबको? सेकंड रूल चेक करते हैं। देखो, डिलोकलाइजेशन आपको आना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट सीधे हम लोग काउंट करें इसी में सेकंड रूल, ये सेकंड कंडीशन। मैं आपसे कह रहा हूं कि दो डबल बॉन्ड आपके अल्टरनेट पोजीशन पे आ रहे थे, तो आपका पॉजिटिव चार्ज और डबल बॉन्ड अल्टरनेट पोजीशन पे आ सकता है नहीं आ सकता है? कोई पॉसिबिलिटी है? मैं आपको ऐसे कह रहा हूं कि आपके पास ऐसी सिचुएशन हो जाए लाइक CH2 पॉजिटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 से, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो एक ही बात, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 पॉजिटिव। घुमा के लिखा हुआ है, बात एक ही है। अब मुझे यहां से बताओ कि यदि आप काउंट करोगे, पाई इलेक्ट्रॉन्स को शिफ्ट कराऊंगा या पॉजिटिव चार्ज, क्या पॉजिटिव चार्ज मूव कर सकता है क्या? अरे वहां तो ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन की कमी है। और तो यहां पे हम लोग कहेंगे कि जो आपके पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किसकी तरफ मूव कर जाएंगे? सिंगल बॉन्ड या फिर पॉजिटिव चार्ज की तरफ। पहले आपको देखना पड़ेगा अल्टरनेट है या नहीं। अल्टरनेट का मतलब कि पॉजिटिव सिंगल डबल, पॉजिटिव सिंगल डबल अल्टरनेट है क्या? अरे एक छोड़ के एक है ना। ऐसा नहीं है कि ये आपका मतलब इस तरीके से नहीं लिखा गया, पॉजिटिव डबल हो जाएगा। होना क्या चाहिए? पॉजिटिव सिंगल डबल। ये इस तरीके से कभी रेजोनेंस में नहीं जाएगा। समझ आ रहा है? अब यहां से हम लोग काउंट कर रहे हैं तो क्या मिलेगा बोलो? जहां से जाएगा वहां पे पॉजिटिव, तो क्या बनेगा? CH2 पॉजिटिव, डबल का फिर सिंगल CH2 नॉट नेगेटिव। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज था और पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव इलेक्ट्रॉन लेके क्या हो गया? न्यूट्रल। समझे? आसान सा रूल है, कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। थर्ड हम लोग काउंट करते हैं। सर अपने पास कोई नेगेटिव चार्ज एंड डबल बॉन्ड अल्टरनेट भी हो सकता है, पॉसिबल है या नहीं है? क्या हो? नेगेटिव चार्ज और डबल बॉन्ड किस पे हो? अल्टरनेट। कैसे? सर ये अपने पास CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 नेगेटिव है या नहीं? क्या बेटा? नेगेटिव। तो यहां पे आप पहले मुझे बताओ ये अल्टरनेट कंडीशन है क्या? कैसे पता चल रहा है अल्टरनेट है? भाई नेगेटिव सिंगल डबल क्या मिल रहा है? नेगेटिव सिंगल डबल आपको क्या मिल रहे हैं? अल्टरनेट। तो नेगेटिव चार्ज शिफ्ट टुवर्ड सिंगल बॉन्ड। भाई नेगेटिव चार्ज फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, आसानी से डोनेट हो सकते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स किसकी तरफ आएंगे? यहां इलेक्ट्रॉन बढ़े, घटाने के लिए अगले पाई इलेक्ट्रॉन्स को तोड़ना पड़ेगा। किस पे? CH2 नेक्स्ट एटम पे। तो क्या बनेगा बताना एक बार?
अब जिस कार्बन पे एरो आएगा वहां नेगेटिव, तो क्या बनेगा CH2 नेगेटिव। डबल का क्या हो गया सिंगल, फिर CH सिंगल। सही है अभी, कर पा रहे हो क्या? हो जाएगा। अरे आसान है। हम लोग क्या कर रहे हैं, डिलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। पाई इलेक्ट्रॉन, देखो पाई इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, आप ध्यान से देख सकते हो हर केस में आपके क्या मूव कर रहे हैं। और डिलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स को ही क्या कहते हैं, रेजोनेंस। क्या कहेंगे बेटा, डन। आगे मूव करें। उसके बाद फोर्थ कंडीशन चेक करते हैं, फिर एक साथ इन सारी कंडीशन को कंपाइल करेंगे। मैं आपको कहता हूं अल्टरनेट होना चाहिए। उसके बाद मैं आपसे कहता हूं कि आपके पास डबल बॉन्ड और कोई ऐसी स्पीसीज जिसके पास लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, मतलब लॉन पेयर सिंगल डबल। किसकी बात कर रहे हैं बेटा, लॉन पेयर सिंगल डबल किस पे हो, अल्टरनेट पोजीशन पे हो। किस पे हो, अल्टरनेट का मतलब एक छोड़ के एक। तो लॉन पेयर सिंगल डबल अल्टरनेट है क्या, तो यहां पे हम लोग कहेंगे कि आपका लॉन पेयर शिफ्ट होगा टुवर्ड सिंगल बॉन्ड। एज ए नेगेटिव चार्ज सर्च करते हैं, अरे लॉन पेयर को एज ए नेगेटिव चार्ज ट्रीट कर लो, तो यहां से क्या जाएगा ऊपर। समझ आ रहा है, क्या बनेगा बोलना, CH2 नेगेटिव सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड X। अब X पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, लॉन पेयर दिए हैं, यहां तो नेगेटिव चार्ज था तो नेगेटिव आ गया। अरे लॉन पेयर गए ना, जैसे कोई भी एटम नाइट्रोजन है, मान लो NH3 है, NH3 लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देता है, मान लो उसने हाइड्रोजन को दिए, तो यहां पे क्या बनता है NH4 पॉजिटिव ही तो बनाओगे, क्योंकि उससे कमी हुई है। क्या हुई है बेटा, कमी हुई। क्लियर है क्या, हाँ तो तभी तो इसकी तरफ से तो गए ना, इसकी तरफ से तो बॉन्ड में पार्टिसिपेट कर गया बेटा से। अब देखो एक्स क्या क्या हो सकते हैं, आपके पास OH हो सकता है, लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं दो। आपके पास OCH3 मिथॉक्सी ग्रुप हो सकता है, अरे ऑक्सीजन नाइट्रोजन वाले सारे ग्रुप हो सकते हैं, सबके ऊपर लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। NH2 हो सकता है भाई, SH हो सकता है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन सब हो सकते हैं, क्योंकि सबके पास क्या होता है लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो कोई भी स्पीसीज जिसके पास क्या हो लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो सारे के सारे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। डन। एक लास्ट रूल है, एक लास्ट कंडीशन है, उसको और चेक करते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। चेक करें भाई, यहाँ पे आपके पास मान लो कोई फ्री रेडिकल आ जाए। एक टर्म आती है फ्री रेडिकल, पहले उसको समझ लो क्या टर्म आती है। ये फ्री रेडिकल का मतलब क्या है, मान लो आपके पास कोई एटम जैसे ए है, मान लिया ठीक है, कोई बॉन्ड है उनके बीच में, और यहाँ कोई इलेक्ट्रॉन्स है। एक इलेक्ट्रॉन में इस ए एटम को, एक इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे एटम को देता हूं। देखो मैंने आपको कहा था कि मैं कंप्लीट एरो कर्व्ड एरो दिखाता हूं ऐसे, तो इसका मतलब ये दो इलेक्ट्रॉन को लेके चल रहा है, और हाफ एरो से रिप्रेजेंट करता हूं कितने इलेक्ट्रॉन है, एक। अब यहां से मैं कहता हूं कि एक इलेक्ट्रॉन ए को, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरी ए को दे दूं, तो क्या बनेगा 2a रेडिकल। ये आपके पास एक सिंगल इलेक्ट्रॉन एक एटम पे आ गया ना, एक इलेक्ट्रॉन इस एटम पे, एक इलेक्ट्रॉन इस एटम पे, तो इनको हम लोग कहते हैं फ्री रेडिकल। क्या कहते हैं बेटा, फ्री रेडिकल हाईली एनर्जेटिक स्पीसीज होती हैं। क्या होते हैं, हाईली। अब चलो मैं आपसे कहता हूं आपके पास डबल बॉन्ड और फ्री रेडिकल अल्टरनेट पोजीशन पे आ जाए, डबल बॉन्ड और फ्री रेडिकल किस पे आ जाए बेटा, पॉसिबल है, लास्ट केस है ये हम लोग लेके चल रहे हैं, ठीक है। क्या क्या होगा यहां पे, देखो एक इलेक्ट्रॉन आपका है भाई, एक इलेक्ट्रॉन मूव करेगा यहां पे, ये सिंगल इलेक्ट्रॉन यहां आया, सही है भाई, और यहां पे पाई के पास कितने इलेक्ट्रॉन है,
दो, एक इलेक्ट्रॉन एक एटम बीच में आ जाएगा और दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम पे। भाई ऐसे तो तभी तो बॉन्ड बनेगा ना, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन वहां से आ रहा है, एक इलेक्ट्रॉन इसने दिया और ये फ्री रेडिकल इधर शिफ्ट हो गया। तो यहाँ पे आपके पास क्या बनेगा बोलो, CH2 रेडिकल, और ये आपका बॉन्ड टूट गया फिर सिंगल में, फिर क्या आएगा CH डबल बॉन्ड CH2। ये रेजोनेंस बन गया। क्या बन गया बेटा? से कुछ जनरल कंडीशंस हैं। कंडीशन क्या क्या? हाँ तभी तो रेजोनेंस है, बताऊंगा। यदि हम लोगों को कंपाउंड को एज इट इज रखना है तो ये सब मैं करा क्यों रहा हूं, क्योंकि आपको बॉन्ड की पोलरिटी पता चलेंगी कि हम लोग रिएक्शन सीक्वेंस को कहाँ कहाँ अटैक करा सकते हैं। अभी तो हम लोग जनरल इफेक्ट्स पढ़ रहे हैं, क्योंकि आपको पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस के बारे में आइडिया लग रहा है, उनसे आप कंपाउंड्स को रिएक्ट करा के देखोगे। उन रिएक्टिविटी और स्टेबिलिटी के लिए ये चीज पढ़ रहे हैं। ये देखो, आपने कुछ जनरल रूल्स पढ़े रेजोनेंस के लिए। या तो आपके दो डबल बॉन्ड अल्टरनेट पोजीशन पे आ जाए, किसी एक डबल बॉन्ड को आप शिफ्ट कराओ। कौन से को शिफ्ट कराओ? जहां पे नेगेटिव चार्ज कहां आ जाए, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। फिर आपका पॉजिटिव और डबल बॉन्ड अल्टरनेट आ जाए तो किसको शिफ्ट कराओ? डबल को। नेगेटिव चार्ज और डबल बॉन्ड अल्टरनेट आ जाए तो किसको शिफ्ट कराओगे? नेगेटिव को। और लॉन पेयर और डबल बॉन्ड अल्टरनेट आ जाए तो, समझ आ रहा है? चलो एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल से सारी चीजें रेजोनेंस बना के देखने हैं बेटा। आपको क्या करनी है? ड्रॉ दी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। क्या करना है बेटा? ड्रॉ दी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फॉर दी फॉलोइंग। एक ये मॉलिक्यूल है, तो इस मॉलिक्यूल की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम लोगों को ड्रॉ करनी है। एक इस मॉलिक्यूल की हम लोगों को ड्रॉ करनी। नेगेटिव ले लेते हैं पहले। देखो, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड अल्टरनेट है क्या? फिर डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड अल्टरनेट है, फिर अल्टरनेट है। पूरा सिस्टम क्या है? तो ये मैं इस डबल बॉन्ड को उठा के सिंगल की तरफ डाल सकता हूं? क्या मैं इस डबल बॉन्ड को वहां उठाओगे तो ये नेक्स्ट एटम पे जाएगा, उसको उठाओगे तो फिर वो नेक्स्ट एटम पे जाएगा। ऐसे डिलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता रहेगा, नहीं होता रहेगा। यही रीजन है कि आप बेंजीन स्ट्रक्चर को इस तरीके से रिप्रेजेंट कर पाते हो। इसका मतलब है कि आपके पाई इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं। सही है? इसका मतलब है यहां पे क्या हो रहा है? ये डिलोकलाइजेशन ऑफ व्हाट? पाई इलेक्ट्रॉन। सही है क्या बेटा? क्लियर है ना? अरे भाई डिलोकलाइजेशन है किसका? पाई इलेक्ट्रॉन। बेंजीन को ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। चलो यहां पे हम लोग सीखते हैं, मुझे इसका डिलोकलाइजेशन कराना है। देखो, नेगेटिव सिंगल डबल अल्टरनेट है। पहले तो आपको कंडीशन सेटिस्फाई, आपको ये देखना पड़ेगा कि मैं कहां से स्टार्ट कर रहा हूं। यदि वो आपको एरो क्लियर नहीं आई तो आप आंसर सही नहीं आ पाएगा। देखो, यहां मैंने कहा कि नेगेटिव चार्ज शिफ्ट वर्ड बेटा सिंगल कर दिया, एरो पूरे सिंगल बॉन्ड पे आना चाहिए। आप डबल बॉन्ड को उठाओ, उठा लिया, और डबल बॉन्ड को कहां फेंकना है? नेक्स्ट एटम पे। कहां फेंकना है? नेक्स्ट एटम पे। यही तो सीखा था। अरे नेगेटिव चार्ज सिंगल एंड डबल है तो नेगेटिव चार्ज शिफ्ट टुवर्ड सिंगल और डबल बॉन्ड नेक्स्ट एट। मैं ब्रेक में सिखा रहा हूं, कितने रेजोनेंट स्ट्रक्चर आएंगे वो हम लोग चेक करेंगे। तो यहां पे क्या बना? पहले जो आपके बॉन्ड्स जैसे हैं उनको एज इट इज पुट करो। जिनको आपने नहीं छेड़ा, इस डबल बॉन्ड को नहीं छेड़ा, ये एज इट इज। इस डबल बॉन्ड को नहीं छेड़ा, ये एज इट इज। सही आ रहा है? आप एरो के साथ चलो। सिंगल का क्या हो जाएगा? यहां क्या है? CH2। डबल का क्या हो जाएगा? सिंगल। और एरो इस कार्बन पे आया तो यहां पे नेगेटिव। कुछ क्लैरिटी आ रही है? अभी कर रहा हूं ना, मैं ब्रेक करके बता रहा हूं कितनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आ रहे। इससे आगे चल रहे हैं अभी हम लोग, मैं एक में ही नहीं दिखा रहा, तो थोड़ा सा एक्सटेंड। टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने बनेंगे? अब देखो, नेगेटिव सिंगल डबल फिर अल्टरनेट है बेटा।
भाई दिख रहा है क्या? ये नेगेटिव सिंगल डबल, तो नेगेटिव चार्ज शिफ्ट वर्ड, और डबल बॉन्ड किसकी तरफ? नेक्स्ट एटम। एटम पे डालना है पूरा, कहीं एटम बॉन्ड पे डाल दो, क्या बनेगा यहाँ पे? तो यहाँ पे आपके पास आया, जो बॉन्ड जैसे थे उन बॉन्ड को एज इट इज रखोगे, इसको एज इट इज रखा या इसको एज इट इज रखा, सही है बेटा? अरे क्लियर है? आगे बोलो, एरो के साथ चलना आता है? ये उठाया तो यहाँ पे नेगेटिव, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड। सही? अगेन नेगेटिव सिंगल डबल अल्टरनेट है क्या? आप एक साइड से चलते चलोगे तो नेगेटिव चार्ज शिफ्ट वर्ड सिंगल, और डबल बॉन्ड कहां शिफ्ट होगा बेटा? नेक्स्ट एटम पे। क्या बनेगा बोलना बेटा? जो बॉन्ड जैसे उन बॉन्ड को एज इट इज पुट करो, कर दिया। ये इधर शिफ्ट होगा तो सिंगल का क्या हो गया? डबल। क्या हो गया? और यहां क्या चार्ज आएगा? नेगेटिव। समझे? अगेन नेगेटिव सिंगल डबल अल्टरनेट है, डबल बॉन्ड नेगेटिव चार्ज कहां शिफ्ट करेगा? और डबल बॉन्ड कहां पे? जहां से स्टार्ट किया था वहीं पे आना चाहिए, तो आपका आंसर सही है। उसी को तो कंप्लीट डिलोकलाइजेशन बोलेंगे। तो यहां पे क्या आएगा? डबल डबल डबल, और यहां क्या आ गया? CH2 नेगेटिव। भैया हमने CH2 नेगेटिव से ट्राई किया था और CH2 नेगेटिव पे खत्म हो गया। देखो बॉन्ड अलग अलग है वैसे तो यहां से यहां तक यदि आप काउंट करोगे तो आपके पास 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। कितनी है बेटा? 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। कितनी है बेटा? 4। क्लियर है ना? कितनी है? 4। इसको काउंट नहीं करोगे क्योंकि दोनों सेम है। बना पा रहे हो? चलो इसके बाद नेक्स्ट ट्राई करना। आपको एक मॉलिक्यूल और देते हैं। मैं आपको कहता हूं कि आपके पास एक मॉलिक्यूल है, यहां पे मैं OH लगा देता हूं, इसको हम लोग कहेंगे फिनॉल। ये मॉलिक्यूल आपके सिलेबस में है। क्या ऑक्सीजन के पास लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं क्या? भाई ऑक्सीजन के पास क्या है? लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। शिफ्ट कराओ। लॉन पेयर सिंगल डबल अल्टरनेट है क्या? क्या होगा? कुछ तो होता था, लॉन पेयर सिंगल डबल अल्टरनेट है तो हाँ सेम, मतलब लॉन पेयर शिफ्ट वर्ड और डबल बॉन्ड नेक्स्ट एटम पे, ऐसे ही होगा। क्या बनेगा बोलो? वही स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करो सारे की सारी। पहले जो बॉन्ड जैसे थे उन बॉन्ड को एज इट इज सिस्टम से चलना है, कहीं दिमाग लगा जाओ। फिर इसके बाद बॉन्ड के साथ डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन पे क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि वहां से इलेक्ट्रॉन गए हैं H, और यहां क्या आएगा बेटा? नेगेटिव चार्ज। शिफ्टिंग कर रहा है, कहीं ना कहीं तो शिफ्टिंग करानी पड़ेगी, और कोई ऑप्शन नहीं। नेगेटिव चार्ज इस साइड तो दे ही नहीं सकता ना, क्योंकि आगे जाएगा नहीं। सही है? उसके बाद चेक करते हैं। देखो यहां पे यदि हम लोग काउंट करें, नेगेटिव सिंगल डबल फिर अल्टरनेट है क्या? तो नेगेटिव चार्ज कहां शिफ्ट होगा? सिंगल बॉन्ड। नेगेटिव चार्ज फिर शिफ्ट हुआ टुवर्ड सिंगल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड कहां शिफ्ट होगा? नेक्स्ट एटम पे। क्या बनेगा बोलना? बनाओ बनाओ शाबाश। डबल बॉन्ड को उठाना आप लोगों को। ये ऐसे देखो, मेरा डबल बॉन्ड से स्टार्ट है एरो, नहीं तो डबल बॉन्ड कहां गया पता नहीं चलेगा। तो यहां पे हम लोग काउंट करेंगे, प्रैक्टिस कर रहे हैं। जो बॉन्ड जैसे थे उन बॉन्ड को एज इट इज रखा गया। सही है बेटा? सिंगल का क्या हो गया? और यहां क्या आएगा? नेगेटिव चार्ज। अरे क्लियर है? अगेन नेगेटिव सिंगल डबल अल्टरनेट है क्या? तो नेगेटिव चार्ज शिफ्ट वर्ड और डबल बॉन्ड, तो क्या बनेगा? जो बॉन्ड जैसे थे उन बॉन्ड को एज इट इज, नोट सारे। फिर यहां पे सिंगल का क्या हो जाएगा? और यहां क्या आएगा? नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव सिंगल डबल फिर अल्टरनेट है क्या? क्या बना? जहां से शुरू किया था वैसा ही कुछ बन रहा है ना।
तो कितनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, लेकिन ये आप नहीं बन रही है यहाँ पे, 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, जरूरी नहीं है, कह सकता है। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल, ये आपको खुद से ट्राई करने हैं, नेक्स्ट पैटर्न मैं दूंगा आपको, घर से ट्राई करके आने भाई। CH3 क्लोरीन NH2, इसको हम लोग कहते हैं एनिलीन, इसको कहते हैं हम लोग एनिसोल, और इसको कहेंगे हम लोग क्लोरोबेंजीन। क्या बोलेंगे? क्लोरोबेंजीन। तीन मॉलिक्यूल हैं, सेम टाइप से है मेरे हिसाब से, प्रैक्टिस के लिए है। लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ पे भी लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ भी लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। जैसे आपने फिनॉल का रोटेशन कराया था, वैसे आप किसका कराओगे? एनिसोल का। वैसे ही किसका कराओगे? क्लोरोबेंजीन का। और वैसे ही किसका कराओगे बेटा? एनिलीन का। चलो नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन चेक करते हैं, फिर एक साथ फिनिश हो जाएगा ये। चेक करें, लिख लिए तीनों मॉलिक्यूल, लिखना भी। नेक्स्ट मैं आपको कहता हूं कि आपके पास यहां पे ऐसी स्ट्रक्चर है, पॉजिटिव चार्ज। अब कैसे डिलोकलाइजेशन होगा? पॉजिटिव सिंगल डबल अल्टरनेट है क्या? तो डबल बॉन्ड शिफ्ट होगा टुवर्ड पॉजिटिव चार्ज। तो इस डबल बॉन्ड को उठा के कहां से डालेंगे हम लोग? सिंगल। आगे और कोई रोटेशन नहीं है, है? नहीं, चेक करते हैं, देखो। तो यहां पे क्या आएगा? जो बॉन्ड जैसे थे उन बॉन्ड को एज इट इज रख रहा हूं। ये बॉन्ड उठ के गया तो यहां पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, डबल सिंगल का क्या हो जाएगा? डबल, और पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन आए हैं। अरे हाँ या ना? अब पॉजिटिव सिंगल डबल फिर अल्टरनेट है क्या? तो क्या होगा? डबल बॉन्ड शिफ्ट टुवर्ड सिंगल बॉन्ड, क्या बनेगा? खुद से ड्रॉ करने ये सारे, तभी आपसे बनेंगे। ये डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड CH2 एरो के साथ चलते हैं, तो यहाँ डबल बॉन्ड और यहाँ क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। अरे पॉजिटिव चार्ज यहाँ क्यों आया? यहां से गया है ना, सही है अभी। तो अल्टरनेट देखना ना हम लोग, तो देखो पॉजिटिव सिंगल डबल अल्टरनेट, तो डबल बॉन्ड को शिफ्ट कराया टुवर्ड्स पॉजिटिव चार्ज, यही तो सीखा था, रूल ही ये था। तो वहां जाएगा तो इस कार्बन पे क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज। अब देख, पॉजिटिव सिंगल डबल फिर अल्टरनेट है भाई, जब तक अल्टरनेट मिलता रहेगा मैं घुमाता रहूंगा। तो ये डबल बॉन्ड शिफ्ट टुवर्ड कहां पे? सिंगल बॉन्ड या टुवर्ड्स पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको? बोलना। तो यहाँ पे आपको डबल बॉन्ड CH2, जो बॉन्ड जैसे थे उनको एज इट इज रखा गया। फिर उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं? किसके साथ चल रहे हैं बेटा? एरो के साथ। तो एरो के साथ चलो, इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन गए हैं तो यहाँ पे क्या आएगा? और यहाँ क्या आ जाएगा? पॉजिटिव सिंगल डबल फिर अल्टरनेट है, तो डबल बॉन्ड कहां शिफ्ट करेगा? फिर अगेन, तो वैसी स्ट्रक्चर आ गई ना बेटा। कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर? 4। समझ आ रहा है? चलो उसके बाद नेक्स्ट मॉलिक्यूल हम लोग लेते हैं। चलो एक मैं बताऊंगा, बाकी आप खुद से ट्राई करोगे। ये अपने पास बेंजल्डिहाइड है, एक मॉलिक्यूल है। क्या बेटा अपने पास? बेंजल्डिहाइड। क्या लिया गया? बेंजल्डिहाइड। मुझे बताओ कि डबल सिंगल डबल अल्टरनेट है क्या? अरे भाई डबल सिंगल डबल क्या है? अल्टरनेट। तो कोई एक डबल बॉन्ड शिफ्ट होगा, मैं इस डबल बॉन्ड को शिफ्ट कराऊंगा तो ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, जो कि आपका अनस्टेबल होता है। तो आप नीचे वाले डबल बॉन्ड को शिफ्ट कराओ ऐसे सिंगल की तरफ, और डबल बॉन्ड किस पे? नेक्स्ट एटम पे। ऐसे कुछ गया तो क्या बनेगा? एरो के साथ चलना है बस, और कुछ भी नहीं। जो बॉन्ड जैसे थे उन बॉन्ड को एज इट इज रखा गया, रख दिया भाई, एरो के साथ चले।
सिंगल का क्या हो गया, कार्बन एज इट इज है, हाइड्रोजन एज इट इज है। डबल का क्या हो गया, सिंगल और क्या आ जाएगा, नेगेटिव, और यहां क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। क्लियर है भाई, देखिए आपने पास बेंजल्डिहाइड है, कैसे रोटेट हुआ, क्लियर हो रहा है। अब देखो पॉजिटिव सिंगल डबल फिर अल्टरनेट है या नहीं है। तो यहां पे क्या होगा कि डबल बॉन्ड फिर किसकी तरफ शिफ्ट करेगा, यही तो सीखा ना अकॉर्डिंग टू रूल। तो क्या बना, जो बॉन्ड जैसे थे उन बॉन्ड को क्या रख रहे हैं, एज इट इज, ये एच से है क्या। उसके बाद यहां काउंट करते हैं, सिंगल का क्या हो गया, डबल, और यहां क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। क्लियर है क्या, फिर पॉजिटिव सिंगल डबल फिर अल्टरनेट है क्या, तो फिर से घूमेगा। अरे तब तक घूमता रहेगा तब तक आपका फाइनल डेस्टिनेशन पे ना पहुंच जाए। बोलो क्या बनेगा यहां पे, जो बॉन्ड जैसे थे उन बॉन्ड को एज इट इज रख रहे हो ना बेटा, हमको प्रॉब्लम आएंगी। डबल का क्या, सिंगल का क्या हो गया, डबल, और यहां क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। अब यहां थोड़ा ध्यान से देखना, नेगेटिव सिंगल डबल अल्टरनेट है, तो डबल सिंगल पॉजिटिव क्या है, अल्टरनेट है। पूरा सिस्टम क्या हो गया, अरे पूरा सिस्टम क्या आपका, अल्टरनेट। तो नेगेटिव चार्ज शिफ्ट टुवर्ड सिंगल और डबल बॉन्ड शिफ्ट टुवर्ड सिंगल या पॉजिटिव चार्ज, पूरा सिस्टम अल्टरनेट है ना। तो जहां से शुरू किया था वहीं पे खत्म हो जाओगे। हो जाएगा, चलो बाकी आपको ट्राई करने हैं इसी में, इसी टाइप के क्वेश्चन जो मैं आपको दे रहा हूं आपको ट्राई करने बेटा। कीटोन है आपके पास, नाइट्राइल ग्रुप है, अमाइड ग्रुप है, और एक ये मॉलिक्यूल है। आपके पास कुछ सिलेक्टेड मॉलिक्यूल हैं जो आपको रोटेट करने, मतलब जिनकी आपको रेजोनेटिक स्ट्रक्चर ड्रॉ करके आनी है। कुछ चार मॉलिक्यूल ये हैं और 3 मॉलिक्यूल वो थे, बस इतना सा काम हम लोग करके आना। यदि आपको रेजोनेटिक स्ट्रक्चर समझ आ गई, फिर हम लोग टाइप ऑफ रेजोनेंस चेक करेंगे और फिर उसी से हम लोग कल स्टेबिलिटी को फिनिश कर लेंगे। क्लियर है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में।